कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी धार-महू लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम उबेल की नामांकन रैली में हिस्सा लेने धार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश की जनता ने अच्छे दिन की आशा में मोदी जी को 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 10 साल बाद आज देश में आरक्षण बचाने, लोकतंत्र बचाने, प्रेस की आज़ादी बचाने को लेकर बहस हो रही है। देश में जनप्रतिनिधियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया गठबंधन देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मोदी जी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं, तो फिर सभी भ्रष्ट भाजपा में क्यों हैं? इस बात का जवाब मोदी जी नहीं देते। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के 266 भ्रष्टाचार के मामले जनसंख्या के लिए प्रदेश सरकार के पास पड़े हैं, तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने हेतु शासन अनुमति क्यों नहीं दे रहा? जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार के काले धन की बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ने साबित कर दिया कि देश में अगर कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी काला धन लेने वाली पार्टी है तो वह भाजपा है। ये सबके सामने स्पष्ट हो गया है, लेकिन मोदी जी इस पर बात नहीं करते, इस पर सवाल जवाब नहीं करते। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वर्षों से चला आ रहा हमारा संविधान बदल जाए, प्रेस की आज़ादी समाप्त हो जाए, देश के आम नागरिक को मिली आज़ादी समाप्त हो जाए। अगर देश में मिली आज़ादी समाप्त की जाती है तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। हम भाजपा के संविधान को स्वीकार नहीं करते। यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के संविधान के लिए निर्णायक चुनाव है। अब समय आ गया है कि देश के मतदाता देश को बचाएं, सभी जातियों को बचाएं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नागालैंड के संसदीय क्षेत्र में करीब 4 लाख लोगों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि लोकतंत्र में मतदाता ही देश का भाग्य विधाता होता है। हम उसको साथ देने के तैयार नहीं है। हम नहीं चाहते कि भारत का संविधान हटे। हम नहीं चाहते जो व्यवस्था इस संविधान ने दी है, जो फ्रीडम प्रेस को दी है, जो फ्रीडम नागरिकों को दी है, जो फ्रीडम मतदाताओं को दी है, जो आपको घूमने फिरने, पार्टी बनाने, डिबेट करने की फ्रीडम दी है। अगर ये सब फ्रीडम खत्म हो जाएगी तो ये भारत नहीं रहेगा। और जो भारत अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या ये बीजेपी का भारत रहेगा? हम बीजेपी के भारत को स्वीकार करते हैं, हम तो पूरे देश के भारत को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव है हमारे लिए बहुत ही अहम चुनाव है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव को में हमारी संविधान की सुरक्षा हो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो, मताधिकार की सुरक्षा हो। और एक प्रकार से ये एक निर्णायक देश का चुनाव है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इतने अच्छा मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो युवकों के लिए दिया है, चाहे वो श्रमिकों के लिए दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए दिया है, चाहे वो SC ST के लिए दिया हो। हर वर्ग की कांग्रेस पार्टी ने फिक्र की है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी बोला है कि हम आरक्षण को यथावत रखेंगे। और मुझे तो याद है, मैं तो अधिवक्ता था स्टेट का। 1993 या 94 में जब पंचायती राज का सिस्टम आया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। ये जो ग्राम स्वराज का सिस्टम लाया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। क्योंकि वो जो कानून बने थे, उन कानून के बनाने में भी मेरा एक हिस्सा था। फिर उनको कोर्ट कचहरी में बचाने का काम भी मेरा था। तो मेरे को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और देश में ग्राम स्वराज, ट्राइबल्स का प्रोटेक्शन, शेड्यूल कास्ट, OBC के सब लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने बहुत लड़ाई लड़ी है। समय आ गया है कि अब देश को बचाइए, सब जातियों को बचाइए, सब रीजन्स को बचाइए। और नागालैंड जैसी स्थिति मत करिए जहाँ 4 लाख लोगों ने नागालैंड में वोट नहीं दिया। आपको पता है 4 लाख लोगों ने एक कोई जगह है, कल रवीश कुमार जी को मैं सुन रहा था, जहाँ पर एक वोट नहीं पड़ा है। आप सोचो, लोग इतने नाराज हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के लोग वोट दे ना दे, हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। इनको ये फिक्र ना हो हमारे लोग वोट नहीं दे रहे। अब आप धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।